Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोज सिंह राशि के लिए स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं सिंह राशि। एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर सिंह राशि क्या आ रहा है आपके सही। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए निकल के आया है, ओके, स्टार्टिंग ऑफ 4 ऑफ सॉर्ड के साथ कर रहे हो। तो सिंह राशि सबसे पहले 4 ऑफ सॉर्ड बता रहा है पिछले कुछ समय से ना आप किसी तो भी काइंड के कंफर्ट जोन में चले आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप स्टेप नहीं ले सकते, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप जैसा चाहे वैसी चीजों को गेन कर पाएंगे, लेकिन आपने ना अपने आप को लिमिटेड करके रख लिया है। क्यों कर लिया लिमिटेड? क्योंकि मे बी आपने फेलियर्स ज़्यादा देख लिए हैं रिलेशनशिप में, आपने सेपरेशन देख लिया है, ब्रेकअप वाले मोड में भी आप जा चुके हो। तो उन सारी चीज़ों का या तो आपको रिग्रेट चला आ रहा है जो पास्ट में आपने डिसीजंस लिए, इस वजह से भी आप परेशान चल रहे हो। बट कोई बात नहीं है, ये कार्ड बता रहा है आपने जो अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी हैं वो आपकी लाइफ में वापस आ रही हैं। मतलब आपको वो एनर्जीज यूनिवर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। पिछले कुछ समय से ना आप डिप्रेसिंग मोड में भी चल रहे हो, अपने आप को ट्रैप्ड आपने करके रख लिया है, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है। रीजन क्या निकल के आ रहा है उसका? आप देख रहे हो यहाँ पे हार्ड प्रेजेंट है। तो या तो आपके रिलेशनशिप में वर्कआउट नहीं हुई है चीज़ें, या आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। जो भी चीज़ें ना, ये पिछले 4 इयर्स या 4 मंथ की एनर्जीज आ रही है कि आप इस मोड में चल रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं है, आप जो सेल्फ एब्जॉर्प्शन वाले मोड में जा चुके हो ना, तो दिसंबर की स्टार्टिंग में इसमें ही आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। जो लॉस ऑफ मोटिवेशन आपकी लाइफ में आ चुका है, डिमोटिवेटेड आप फील कर रहे हो ना, तो वापस से एनर्जाइज्ड फील करोगे, वापस से एक स्टेप लेने के मोड में रहोगे। कोई मेजर डिसीजंस, मेजर स्टेप भी आप दिसंबर की स्टार्टिंग में आप ले सकते हैं। करना आपको कुछ चीज़ों को इवैल्यूएट करने को बोल रहा है। शायद आपने कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ पर्सन आपकी लाइफ में पीछे छूट चुके हैं, जा रहा है उन सिचुएशंस को री-इवैल्यूएट करिए। हो सकता है आपको सोल्यूशन दिखना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, आपको अपने प्रेजेंट पे फोकस बनाना है और अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है। ओके, पास्ट निगेटिव एनर्जीज में फंसे नहीं रहना, जो ये कार्ड बता रहे हैं कि अभी भी आप कुछ ऐसी एनर्जीज ट्रैप्ड चल रहे हो ना जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है। और आपको ओपन रहना है न्यू एक्सपीरियंसेस को गेन करने के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज को गैदर करके उस पर काम करने के लिए। तो ये जो भी डिप्रेसिंग मूड वाली सिचुएशन चली आ रही है ना लाइफ में, वो रिलीज होगी फाइनली इस कंफर्ट जोन से। लेकिन आपको बाहर आना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड आ गया 10 ऑफ वांड्स, मूव ऑन करने वाला कार्ड है। तो आप जिन चीज़ों में फंसा हुआ फील कर रहे हैं उसमें ही आपको मूव ऑन करना है। यूनिवर्स आपको यहाँ पे रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे मूव ऑन तो कर रहे हैं, लेकिन अपने बैगेज को ना आप साथ लेके मूव ऑन कर रहे हो। ऐसा ना करें। अगर आप बैगेज को साथ लेके मूव ऑन करोगे तो आपके आगे बढ़ने का कोई सेंस ही नहीं रहा है। अब देख रहे हो, ये बोझ साथ लेके आपको नहीं जाना है। ओके, और आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो टेंशन्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको रिजॉल्व करिए। उन प्रॉब्लम का बर्डन लेके नहीं घूमना है। अपने आप को जो रिस्ट्रिक्टेड आपने करके रखा है वो एनर्जीज को रिलीज करिए। और आपकी लाइफ में पिछले कुछ समय से ना चैलेंजेस आते जा रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ का एक चैलेंज खत्म नहीं होता है तो नेक्स्ट चैलेंज एकदम रेडी रहता है। कोई बात नहीं है सिंह राशि, वो एक्सपीरियंसेस जो आपने किए हैं ना, वही चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग बनाई है, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। तो आप कुछ ऐसी सिचुएशन में एंटर होने वाले हो ना आगे आने वाले समय में, जहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी, जहाँ आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, जहाँ आप एक हैप्पी मोड में जाओगे, है ना। तो ये मत सोचिए कि ये एनर्जीज आपको ट्रैप्ड कर रही है, ये एनर्जी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। बहुत जल्द ये चीज़ें रिजॉल्व होंगी। और मैं एक बात बताऊं, ये कार्ड बता रहे कोई नया पर्सन या आपके ही पर्सन आपके साथ मूव हो रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ प्रॉब्लम्स को जब तक रिजॉल्व नहीं कर देंगे ना, तब तक कोई स्टेप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ट्रैवल की एनर्जीज भी है, तो इन 10 में आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स बताता है स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को। तो ये मत सोचिए, मैंने बोला ना कि ग्रोथ नहीं आ रही है, सारी चीज़ों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ रहा है, लेकिन
पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, पेशेंस के साथ आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग दिख रही है और आप अपनी एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ की दम पर ना आगे बढ़ रहे हो। मे भी अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं या आप जिस जॉब में एंटर हो रहे हो ना वहाँ एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, न्यू फाइनेंसेस को गेन कर रहे हो, क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है तो कोई नई शुरुआत आपकी होती हुई दिख रही है। ये नई शुरुआत आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में हो सकती है। ये कुछ प्रपोजल्स के भी आने को शो कर रहा है। करियर में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और रिलेशनशिप में प्रपोजल आ रहे हैं। कंसिस्टेंसी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, नेचर में अपना टाइम स्पेंड करने वाले हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपकी रहेगी। अभी तक आप अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। अपना एक शेड्यूल, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन 10 दिन को आगे लेके जाने वाले हैं। और ये कार्ड आपकी डिवाइन एनर्जीज को भी शो कर रहा है, तो आप डिवाइनली गाइडेड पर्सन रहोगे और बहुत विचार करके आप कोई मेजर डिसीजन, मेजर स्टेप ले सकते हैं। ठीक है लियोस, तो दिख रहा है कि एटलीस्ट आप इस मोड से तो मूव ऑन कर रहे हैं, इस मोड से तो आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही करना है आपको। ये नहीं कि अभी भी आप उस सिचुएशन में चले जो आपको परेशान कर रही हैं। देखिए आगे बढ़ रहे हो तभी न्यू बिगिनिंग आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपका मेहनत का रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे आपका प्लांट ग्रो हो रहा है। तो आप जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या किसी मनी को लेके आपने पिछले कुछ समय में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, उसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है। आपकी आइडिया इम्प्लीमेंट जो आप कर रहे हो ना वो वर्कआउट हो रहे हैं, कुछ प्रॉफिटेबल मोड में आप जा रहे हो। और ये जो आपका अनकम्प्लीट टास्क चला आ रहा था उसे आप कंप्लीट करने वाले हो। और ये कार्ड ना आपके रिजल्ट को प्रोवाइड करेंगे कि हार्डवर्क, आपकी मेहनत जो आप इतने समय से करते आ रहे हो ना वही ये शो कर रहा है। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि आपने अगर किसी पर्सन पे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं ना तो वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, वो आपसे अपॉलजी लेना चाह रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो बैक ऑफ द माइंड उनके ये आइडियाज़ चले आ रहे हैं ना, तो हो सकता है कि दिसंबर मंथ में वो आपसे कनेक्ट हो। अगर मैं 10 दिन की बात करूँ ना, आफ्टर 7 ऑफ दिसंबर वो कुछ चीज़ों को लेके, उलझी हुई चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये कार्ड बता रहा है अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं। कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई नई प्लानिंग या कुछ तो है आपकी लाइफ में, ऐसी चीज़ आ रही है ना जिसको देख के आप बहुत हैप्पी फील करने वाले हो। ठीक है, जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे वो ग्रो हो रहा है। वैसे बिजनेस ओरिएंटेड माइंड शो करता है, तो अगर आप कोई बिजनेस करते होंगे ना उसमें आपके ग्रोथ आ रही है। क्या कर रहे हो, सारे कार्ड्स पेंटिकल के ही निकल रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का अगेन यहाँ पे कार्ड आ गया। ये बता ही रहा है कि आप एक एक पैसे को कैसा सेव कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है आगे आने वाले समय में आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से डील करोगे। ये एक बहुत ही वाइज एनर्जी मानी जाती है। मतलब लोगों को नज़र आ सकता है कि ये बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी है तो इमोशनल होगी, बट इन रियलिटी ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कार्ड माना जाता है। तो अपने आप को ना वीक कभी ना समझें। लोग आपको वीक नहीं समझते, पता है आपका नेचर, आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी से शो ही होता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन इंटरनली आप बहुत डिमोटिवेटेड चल रहे हैं राइट नाउ। ऐसा ना करें, इंटरनली भी आपको मोटिवेटेड रहना है। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ मुझे स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही हैं, काफ़ी नर्चरिंग आपकी एनर्जीज रहेंगी। ये एक हीलर का कार्ड भी माना जाता है, तो आप एज अ हीलर किसी की लाइफ में काम कर रहे हो या आपकी लाइफ में जो पेनफुल सिचुएशन चली आ रही है, जो पेन चला आ रहा है, उसमें आपको हीलिंग दी जा रही है। काफ़ी सेंसिबल आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। और अगर मैं आपके रिलेशनशिप वाइज मैसेज बताऊँ ना, तो ये कार्ड मैसेज दे रहा है आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पर्सन ही आपको कमिटमेंट देंगे। आप जिस पेंटिकल के डिज़ायर रख रहे हो ना, यहाँ पे वही पेंटिकल आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, और ये सही बात है। जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट है, कनेक्टेड फील करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके पर्सन आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। आपका बॉन्ड मुझे बहुत डीपर लेवल पे कनेक्टेड लग रहा है। ठीक है सिंह राशि, तो ये 10 दिन आपके मुझे बहुत माइंडफुल लग रहे हैं। मतलब माइंड से आप डिसीजंस लेने वाले हो,
लेकिन कुछ लोगों की एनर्जीज क्या चल रही है, मिसिंग मोड में चल रहे हो, अलोन चल रहे हो, बहुत सारे ऑप्शंस होने के बाद भी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लग रहा है आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको चाहिए है वो सब कुछ है, लेकिन रिलेशनशिप में ही आपके प्रॉब्लम्स आ रखी हैं। कोई बात नहीं है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। मैं अभी हीलिंग की बात कर रही थी, इसी में आपको हीलिंग मिलेगी। आफ्टर 5 ऑफ दिसंबर आप चेंज देखोगे। या ये जो अलोन वाली एनर्जी चली आ रही है, इसमें आप ट्रांजिशन लेके आओगे, ज़्यादा सोशलाइज हो रहे हो, न्यू कनेक्शंस आपके बन रहे हैं, आपके पर्सन से रिकनेक्ट होने वाला बॉन्ड बन रहा है। कुछ तो ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको परेशान कर रही है ना मेंटल लेवल पे, वो रिजॉल्व हो सकती हैं। लेकिन वही बात आ जाती है, अगर आप इस मोड में बैठ के सोचते रहोगे, इस कंफर्ट जोन में चलोगे तो काम नहीं बनेगा। आगे बढ़ना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पेशेंस भी रखना है और स्लो वे में मूवमेंट करना है, रश वे में डिसीजन ना लें। ठीक है सिंह राशि। बॉटम से पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। अगेन फ्लुएंट स्टडी मूवमेंट है, ट्रैवलिंग की एनर्जीज है, एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी। कुछ न्यू प्लानिंग स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ोगे। कोई ऐसी चीज़ों को आप गैदर कर रहे हो ना जिसमें आपको हैप्पी फील करोगे, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको फील हो रहा है। ठीक है, तो किसी भी काइंड का ना हेडेक नज़र नहीं आ रहा है मुझे आपकी लाइफ में। हेडेक होगा भी तो आपको रिजॉल्व करनी पड़ेंगी चीज़ें। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपकी लाइफ में क्या बताना चाह रहे हैं। विद इन 10 डेज क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पे कार्ड आ ही गया है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो आपको कुछ इम्पॉसिबल जैसी चीज़ों में बिलीव करना होगा, क्योंकि आप कुछ रिजिड वाली पर्सनैलिटी आपकी होगी। आपका माइंड सेट ऐसा हो गया कि चीज़ें रिजॉल्व हो ही नहीं सकती हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं बिलीव इन द इम्पॉसिबल। देन आया है प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। एग्जैक्टली, प्रोस्पेरिटी एबंडेंस आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन बात आ जाती है ट्रस्ट की। ट्रस्ट करिए। ओके, देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। क्या कर रहे हो, दो कार्ड्स आप निकलवा रहे हो। पहला आया है डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो भगवान यूनिवर्स जिनको भी आप मानते हैं वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, डिज़ायर्स है, फुलफ़िल की जा रही हैं। ट्रस्ट करिए। दैट न्यू बिगनिंग का कार्ड आया, तो ये मैसेज भी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, चेंज आ रहा है। कुछ चीज़ों को आप पीछे छोड़ रहे हो, लाइफ में एक न्यू वे में स्टार्ट कर रहे हो। अच्छी बात है, पॉसिबिलिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं। येलोइश एनर्जी है, हैप्पी मोड में जा रहे हो। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। सिंह राशि क्या आ रहा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कोई भी स्टेप लेने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, रश वे में डिसीजन ना ले, वरना आपको ही बैक स्टेप मिल सकता है। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही स्टेप लेना है आपको। फिर देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फ्रीडम, तो एक फ्रीडम के साथ आगे बढ़ोगे, एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हो, नर्चर कर रहे हो अपनी सोल को, अपनी एनर्जीज़ को, लाइफ में ग्रो कर रहे हो, मूवमेंट ला रहे हो, आपकी सोल प्यूरीफाई हो रही है, आपकी एनर्जीज प्यूरीफाई हो रही है, तो आप बहुत हैप्पी फील करोगे। मतलब एक फ्री स्पिरिट के साथ जब आप आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आपको पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है। देखते हैं मैजिक कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। स्टार, तो ये एक सिल्वर एनर्जी का कार्ड माना जाता है, तो गुड लक के चांसेस बन रहे हैं। मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग हो रही है। शाइनिंग लाइक अ स्टार वाली आपकी पर्सनालिटी रहेगी। टॉप ऑफ द पोजीशन आप रह रहे हो। कुछ चीज़ों में आप चेंज देखोगे। मैंने बताया ना, एक स्टार वाली पर्सनालिटी बनने में आपको ना समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन आप शाइन करोगे। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं सिंह राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।